हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को हम अर्थव्यवस्था के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास, इससे टॉप हम 25 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा नंबर ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा नंबर ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा नंबर ऑप्शन है नेपाल। तो बोल रहा है इसमें कौन सा ऐसा देश है भारत का पड़ोसी जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है। आय मतलब कि जो पैसा कमाते हैं वो सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रीलंका जो है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है। पड़ोसी देश भारत का जो पड़ोसी देश श्रीलंका है उसका सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होता है। पहला नंबर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है एक, दूसरा नंबर है दो, तीसरा नंबर है तीन, चौथा नंबर है चार। तो हम आप लोगों को पहले बता देते हैं। देखिए, जो अर्थव्यवस्था है इसके प्रमुख तीन क्षेत्र होते हैं। इसका तो ऑप्शन सी नंबर होगा। हम आपको बता देते हैं कि इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, एक होता है तृतीय क्षेत्र। यही तीन होते हैं अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र बोलते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। आपको समझ में आया होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बोल रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा देश है जिसका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पहला नंबर ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा नंबर ऑप्शन है चीन, तीसरा नंबर ऑप्शन है भारत और डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत का जो है उसका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो आप लोगों को हम बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर का बी नंबर, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी बोला जाता है। चौथा क्वेश्चन समझ में आया होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। बोल रहा है कि सेवा क्षेत्र जो है इसको सामान्यतः हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है दो, दूसरा नंबर है छः, तीसरा नंबर है चार और डी नंबर है आठ भागों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दो भागों में हम लोग प्राथमिक भले सेवा क्षेत्र को बांटते हैं। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। अब चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का योगदान है। ए नंबर है प्राथमिक क्षेत्र का, दो नंबर है द्वितीय क्षेत्र का, सी नंबर है तृतीय क्षेत्र का और डी नंबर है विदेशी क्षेत्र का। तो विदेशी नहीं होगा क्योंकि देखिए, जो भारत में क्षेत्र हैं वो तीन ही है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इसका देखिए सिक्स का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, तृतीय क्षेत्र है जो जो कि भारत के राष्ट्रीय आय में बहुत ज़्यादा योगदान करता है, क्योंकि इसको ही हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें बड़ा बड़ा जो उद्योग होता है इसी क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में ही आता है। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सेवन नंबर जो क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसने कहा है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, ये बात किसने बोला था। पहला नंबर है एडम स्मिथ, दूसरा नंबर है ब्राउन केंसर, तीसरी नंबर है मार्शल और डी नंबर है आर्थर लेविस। तो देखिए, सेवन नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, आर्थर लेविस था जो इसने बोला था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। सेवन नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन होगा डी नंबर। अब चलिए हम लोग एट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, जो एट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनका उद्देश्य क्या होता है। पहला नंबर ऑप्शन है जीविका पर्जन, दूसरा नंबर है मनोरंजन, सी नंबर है ए बी दोनों और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आजीविकोपार्जन के लिए।
आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है आजीविकापार्जन के लिए, क्योंकि हम लोग अर्थव्यवस्था मान लीजिए कमाते क्यों हैं, जीविकापार्जन के लिए ही कमाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर 8 का। तो 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? बोल रहा है सर्वोत्तम क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, सी नंबर तृतीय क्षेत्र से, डी नंबर है नॉन। तो इसका 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, प्राथमिक क्षेत्र से सर्वोत्तम क्रांति का संबंध है। 9 का ऑप्शन होगा ए नंबर। चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया हुआ है, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल था, ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा देखिए डी नंबर, 1954 से 1959 ईस्वी के बीच में इसका मतलब कि कार्यकाल था, 1954 से 1959। 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 का ए नंबर, सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? बोल रहा है कि पशुपालन और मत्स्य पालन इस किस सेवा क्षेत्र का मतलब कि अंग है। तो इसका देखिए ऑप्शन पहला नंबर है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा नंबर है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा नंबर है तृतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन एवं मत्स्य पालन आता है। तो 12 का ऑप्शन होगा ए नंबर। अब चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? बोल रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? पहला नंबर शिक्षा एवं प्रशिक्षण, दूसरा नंबर स्वास्थ्य सेवाएं, सी नंबर आवास और डी नंबर उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये जो सभी हैं वो सामाजिक संरचना का अंग है। क्योंकि देखिए शिक्षा भी एक सामाजिक कार्य होता है, स्वास्थ्य सेवा भी एक सामाजिक कार्य होता है, आवास देना भी एक सामाजिक कार्य होता है। तो 13 का ऑप्शन होगा डी नंबर, इनमें से सभी होगा। अब चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः किस देश का विकास स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? मतलब कि देखिए किसी भी देश का हम लोग या मतलब कि जो भी सरकार है वो कैसे निर्धारित करती है कि जो देश है वो विकास में है या नहीं है, तो किस आधार पर करती है? तो पहला नंबर ऑप्शन है कि प्रति व्यक्ति आय पर, दूसरा नंबर ऑप्शन है साक्षरता दर पर, सी नंबर है स्वास्थ्य की स्थिति पर और डी नंबर है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी चीज़ों पर निर्भर करता है कि वह देश विकास कर रहा है या नहीं। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम होगा या साक्षरता दर मतलब कि नीचे होगा तो माना जाएगा कि वह देश अभी विकास नहीं कर रहा है। साक्षरता दर का मतलब होता है कि वहाँ पर अशिक्षित लोग ज़्यादा अगर हों तो उसे मानना जाता है कि वह देश अभी विकास नहीं कर रहा है। या स्वास्थ्य में कमी होगी, ये सब अच्छा रहेगा तब बोला जाएगा कि वह देश अभी विकास कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। बोल रहा है कि जो 15 नंबर क्वेश्चन कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद उसका मुख्य उद्देश्य क्या है भारत का? तो पहला नंबर है तीव्र आर्थिक विकास, बी नंबर है उत्पादक रोजगार सृजन, सी नंबर है निर्धारण निवारण और डी नंबर है उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर भी डी नंबर होगा, उपयुक्त में से सभी। भारत चाहता है कि तीव्र आर्थिक विकास भी हो, उत्पादक रोजगार सृजन भी हो, निर्धारित निवारण भी हो, भारत चाहता है। तो डी 15 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि जो बिहार है इसका पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो पहला नंबर ऑप्शन है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी नंबर ऑप्शन है कृषि पर अत्यधिक जनभार, सी नंबर है कि बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप और डी नंबर है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा 16 का उपयुक्त में से सभी। इस सभी के कारण जो बिहार है वो पिछड़ेपन के मतलब कि मार झेल रहा है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि यहाँ पर हो रही है, कृषि पर अत्यधिक जनभार है और बाढ़ और सुखाड़ यहाँ पर ज़्यादातर मतलब कि कुछ क्षेत्रों में आते रहते हैं। इसके कारण बिहार पिछड़ेपन की कैटेगरी में है। तो 16 का ऑप्शन होगा डी नंबर। आपको समझ में आया होगा 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को
देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पहला नंबर अमेरिका, दूसरा नंबर श्रीलंका, सी नंबर भारत, डी नंबर इंडोनेशिया। तो देखिए 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अमेरिका जो है यह विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा मतलब इसके पास रोजगार है, इसके पास पैसा है, इसके पास ज़्यादातर कंपनियां हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियां अमेरिका की ही हैं। इसलिए ये जो अमेरिका है यह विकसित देश है। अब आपको 17 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस और विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 18 का आंसर होगा 1983 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस एवं विकास आयोग स्थापित हुआ था। 1983 ईस्वी में 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की मापन के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। बोल रहा है कि आर्थिक विकास के मापन के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। तो पहला नंबर ऑप्शन है रोजगार की आय, प्रति व्यक्ति आय, सी नंबर है राजनीतिक अस्थिरताएं, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। प्रति व्यक्ति आय जो है आर्थिक विकास मापन के लिए उपयुक्त सूचकांक है। तो 19 का ऑप्शन होगा बी नंबर, प्रति व्यक्ति आय। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार के जमशेदपुर में लौह एवं इस्पात के कारखाने का स्थापना हुआ था। मतलब कि बिहार के जो जमशेदपुर है यहाँ पर लौह इस्पात के कारखाने कब स्थापित हुए थे। तो 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में लौह और इस्पात के कारखाने स्थापित हुए थे। तो 20 का ऑप्शन होगा डी नंबर, 1907 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। बोल रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा नंबर सामाजिक संस्थाएं, सी नंबर तकनीकी विकास, डी नंबर मानवीय संसाधन। तो 21 का जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर, सामाजिक संस्थाएं जो है वो आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारण है। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया हुआ है कि एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी नंबर ऑप्शन है उत्पादक कुशलता अर्जन पर, सी नंबर ऑप्शन है अत्यधिक लाभ पर, डी नंबर है लोक कल्याण पर। तो देखिए 22 का जो आंसर होगा उत्पादक कुशलता अर्जन पर सबसे अधिक सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो आपको 22 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो 23 नंबर क्वेश्चन है, आयोजना आयोग को भंग करने कर कौन सा आयोग बना। बोल रहा है कि आयोजना आयोग जो था इसको भंग करके कौन सा आयोग बना था। पहला नंबर नीति आयोग, दूसरा नंबर वित्त आयोग, तीसरा नंबर राज्य वित्त आयोग, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो आंसर होगा नीति आयोग बना था आयोजना आयोग को भंग करके। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, नीति आयोग। 23 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था। जो आयोजना आयोग था उसका कब गठन किया गया था भारत में। तो देखिए 24 का पहला नंबर ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का ऑप्शन होगा ए नंबर, 15 मार्च 1950 को भारत में आयोजना आयोग का गठन किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 25 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बोल रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा नंबर है उपराष्ट्रपति, तीसरा नंबर है प्रधानमंत्री और डी नंबर है राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा भी समझ में आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप पर इसी तरह के अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ये पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, यह हमारी गारंटी है।
अगर छूटेगा तो आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद आकर बोलिएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था और छूटा है, तब आप लोगों की बात मतलब कि सही होगी। और आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो उसको सुधारा जाएगा और बेहतर से बेहतर मतलब कि कोशिश किया जाएगा कि क्वेश्चन दिया जाए कि आपको एग्जाम में इस मतलब कि कोई भी चैप्टर हो उससे एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें कि वो लोग भी इस तरह के वीडियो देख पाएँ। तो समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।